क्लास 8 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में ए बी और यूनिवर्सल सेट हमें दिया है और हमने डिमॉर्गन सेकंड लॉ को प्रूव करना है। डिमॉर्गन सेकंड लॉ के मुताबिक ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को इसमें हल करना है। लेफ्ट हैंड साइड में दो पार्ट्स है हमारे पास, एक ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी निकलने के बाद उसका कंप्लीमेंट भी लेना है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। ए सेट हमारे पास ये लिखा हुआ था 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स ये लिख दिए। इंटरसेक्शन का हमने सिंबल ड्रॉ किया और बी सेट हमने यहाँ पे लिख लिया। इंटरसेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, आप दोबारा रिपीट करता हूँ। सादा से आसान से अल्फाज में जो इंटरसेक्शन होता है वो किसी भी दो सेट में मौजूद एलिमेंट्स को आपने मैच करके जो आंसर आता है वो लिखना है। यूनियन, ये मैंने साथ में हिट्स दिए हुए। यूनियन का मतलब आपने दोनों जो सेट्स दिए होते हैं उनको कंबाइन करके लिख दें। इंटरसेक्शन का मतलब कि उन दो सेट में जो एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं वो आपने लिख देने हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो दो सेट हैं इनमें से जो मैचिंग एलिमेंट थे वो 3 और 4 थे। अब उसके बाद जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ गया, अब हमने लेना है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैसे होता है, वो यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करना होता है, आप उसका डिफरेंस निकाल लें। यूनिवर्सल सेट में से आप ए इंटरसेक्शन बी जो कि 3 और 4 था वो आप माइनस कर दें तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 5 6। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का आंसर आता है 1 2 5 6। राइट हैंड साइड पे जाएं तो राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट लें, यू से आप डिफरेंस निकालें उसका ए का। यू में यू जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए सेट निकाल दें तो आपके पास 1 2 3 4 अगर निकल जाए तो बच क्या जाता है 5 और 6। इसी तरह बी कंप्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट में से बी सेट निकाल दें, 3 4 5 6 निकाल दें तो बचता क्या है 1 और 2। अब आपके पास ए कंप्लीमेंट भी निकल गया, बी कंप्लीमेंट भी निकल गया, इन दोनों का लेना है यूनियन। यूनियन में दोबारा बता दूं कंबाइन करना, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए का जो आप कंप्लीमेंट का आंसर निकला यूनियन, फिर बी का जो आंसर निकला, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें तो 1 2 5 6। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का आंसर है 1 2 5 6। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें और राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो ये दोनों इक्वल हैं। तो डिमॉर्गन सेकंड लॉ भी यही कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट लें तो वो बराबर होगा इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। जस्ट आपने इसमें एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जो फोकस करना है वो ये कि यूनियन हमेशा आपने कंबाइन करके लिखना है और इंटरसेक्शन में जो मैचिंग एलिमेंट है वो आपने आंसर में लिखने हैं।